महाकुंभ से पहले पीएम मोदी का आज प्रयागराज दौरा है। बता दें कि 12:15 पर संगम स्थल पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12:40 पर अक्षय वट सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे। 2 बजे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी संगम नोज पर पूजा अर्चना भी करेंगे। अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 नए फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। रिवर फ्रंट रोड स्थायी घाट का उद्घाटन करेंगे। कई रेल और सड़क परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज संगम नगरी दौरा रहेगा। महाकुंभ की तैयारियां हो चुकी हैं और लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अजमेर दौरा है। बता दें कि 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से करेंगे प्रस्थान और 11:10 पर कायट विश्राम स्थली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 11:10 से 1:40 तक किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे सीएम और कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। सम्मेलन में प्रगतिशील किसानों का सम्मान होगा। किसानों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 1:50 पर कायट विश्राम स्थली से करेंगे प्रस्थान और साथ ही दोपहर 2:20 पर जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। आज सीएम का अजमेर दौरा है जहां पर कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। किसानों से संवाद भी करेंगे और किसानों को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की 242 बार एसोसिएशन के आज चुनाव होने हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर हाईकोर्ट बार में पंजीकृत है। 5,716 अधिवक्ता मतदाता के रूप में मतदान करेंगे। मतदान के लिए सतीश चंद्र सभागार में बनाए गए हैं 55 मतदान केंद्र। सुरक्षा के लिए 70 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा। 22 सीसीटीवी कैमरों से रहेगी चुनाव पर पूरी तरह से नजर। सुविधाओं के लिए सभी मतदाताओं के मोबाइल पर वोटर स्लिप भेजी गई है। तो अधिवक्ताओं की 242 बार एसोसिएशन के आज चुनाव होने हैं। 8 बजे से मतदान किया जाएगा जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो आज देखिए बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आज चुनाव होने हैं जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से ठीक 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। 5,716 जो अधिवक्ता हैं वह मतदान करेंगे और तैयारियां पूरी हैं।
8 बजे का इंतजार किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुविधा के लिए सभी मतदाताओं के मोबाइल पर वोटर स्लिप भेजी गई है। तो प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की 242 बार एसोसिएशन के चुनाव आज कराए जाने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आज चुनाव होने हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान किया जाएगा। तैयारियां पूरी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर हाईकोर्ट बार में पंजीकृत हैं। 5,716 अधिवक्ता मतदाता के रूप में आज मतदान करेंगे। मतदान के लिए सतीश चंद्र सभागार में 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ सुरक्षा के लिए 70 पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी तैनात रहेगा। 22 सीसीटीवी कैमरों से चुनाव पर पैनी नजर रहेगी और वहीं सुविधाओं के लिए सभी मतदाताओं के मोबाइल पर वोटर स्लिप भी भेजी गई है ताकि जो मतदाता है उन्हें परेशानी ना हो। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज मतदान किया जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। 8 बजे मतदान शुरू होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव आज कराए जाने हैं। और एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, देखिए आज बार एसोसिएशन के चुनाव कराए जाने हैं। 8 बजे मतदान किया जाएगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। अभी फिलहाल क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरीके से व्यवस्था की गई है चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि आज राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में अगर कहें तो 242 के करीब जो बार एसोसिएशन है तो उनके पूरे सभी के चुनाव आज आयोजित होंगे सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करीब अगर 1.5 लाख से ज़्यादा अधिवक्ता जो हैं इसमें पंजीकृत हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी बार के रूप में जो पंजीकृत हुई है अगर कहें मतदाताओं के रूप में तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर है, जहाँ 5,700 लोग जो है वो अगर कहें तो यहाँ पे मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे जो है चुनाव अधिकारी वगैरह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी बस कुछ ही देर में जब सारे मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सुरक्षा कर्मी के साथ ही जब आएंगे और इनके साथ ही जब उस लोग मतपत्र जो है उनकी जो कह सकते हैं अभी लॉक में है, फिर पुलिसकर्मी और सभी जो चुनाव अधिकारी आने के बाद वो बाहर निकाले जाएंगे और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। पूरे अगर कहें दी जयपुर बार एसोसिएशन साथ ही जोधपुर हाईकोर्ट मुख्य पीठ में और सभी बार एसोसिएशन में भी कहा जाए तो 8 बजे से 5 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे लगभग पूरे प्रदेश में वो लोग मतदान करेंगे जो चुनाव कह सकते हैं चुनाव के प्रक्रिया में शामिल है या चुनाव में जो टीम है चुनाव की टीम बनी है उसके लिए चुनाव करेंगे। तो फिलहाल अगर देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से जो चुनाव अधिकारी और चुनाव की टीम के लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पूरा जो मतदान बूथ है वो यहाँ पर अगर लॉक है। मेरे साथ चुनाव अधिकारी जयपुर हाईकोर्ट बार के जो कह सकते चुनाव अधिकारी मौजूद है गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी, कितने बजे से क्या स्थिति रहेगी चुनाव की आज का रहेगी? सर 8 बजे से हम वोटिंग चालू कर देंगे और 8 बजे हम सभी कैंडिडेट्स को बुला लेंगे। 8 बजे जब कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो उन्हें जो बैलेट बॉक्स है वो खोल के दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में इलेक्शन टीम और जो कैंडिडेट्स है सभी वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और उसके बाद में
9 बजे के बाद में सभी जो एडवोकेट्स है वो वोट कास्ट करना चालू कर देंगे। 5 बजे तक हमारा वोटिंग प्रोसेस। सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए पुलिसकर्मी आ चुके हैं, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी यहाँ पे? हमने 70 लोगों का पुलिस दल यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट भेजी थी, जो हमें यहाँ पे आ गए हैं सुबह। सभी अपने अपने पॉइंट्स पे हैं, सभी 2, 3, 4, 5 गेटों पे हैं। अंदर भी यहाँ पे जो सतीश चंद्र सभागार जहाँ पे वोट कास्ट होने हैं वहाँ पे भी पुलिसकर्मी तैनात हो जाएंगे अभी। और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने पॉइंट्स जो किए थे वहाँ पे सभी पुलिसकर्मी अपनी जगह पर हैं। शुक्रिया सर। तो आप देखें तो ये हैं कहें इसमें हमारे गजेंद्र जी राठौड़ जो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं। चुनाव के मेंबर लगातार पहुँच रहे हैं, पुलिसकर्मी भी जो हैं लगातार पहुँच चुके हैं। तो हाईकोर्ट बार सहित जोधपुर जयपुर हाईकोर्ट के साथ ही पूरे प्रदेश के जो जिला अदालतें हैं, तहसील अदालतें हैं और जो कई ट्रिब्यूनल की अदालतें हैं, उन अदालतों की जो बार एसोसिएशन है उनके जो चुनाव हैं वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा। बिल्कुल ज़ाहिर है निज़ाम, क्योंकि तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और इंतजार किया जा रहा है तो 8 बजे का, और 8 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा और जितने भी जो अधिवक्ता है वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। क्या जो मतदाता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है अभी? नहीं, देखिए कि अभी 8 बजे से पहले केवल चुनाव से जुड़े जो टीम है, चुनावी टीम है, केवल उन्हीं को यहाँ प्रवेश की अनुमति है। और इसके साथ ही अभी जो सारे मुख्य चुनाव अधिकारी आएंगे जो करीब है, उसके बाद ही जो है सारे जो कह सकते हैं मतपत्र और इसके जो सभी सामग्री वो बाहर निकाली जाएगी। फिलहाल यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए जो है चुनाव अधिकारी जो व्यवस्थाओं का जिम्मा देख रहे हैं वो अपनी पूरी चुनावी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पर निजाम कंटालिया अधिक जानकारी देने के लिए। और माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। राजस्थान के काश्मीर माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी है। इन दोनों दिनों जो ठंड पड़ रही है वो काफी ज्यादा है, ठंड है। तो राजस्थान के कश्मीर माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार जारी है और इन दिनों पड़ रही माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। आज कई इलाकों में ओस की बूंदों से छाई बर्फ की हल्की चादर, कार की छतों पर बर्फ जम चुकी है। माउंट आबू में इस वक्त तापमान माइनस पे पहुंच चुका है। हिल स्टेशन माउंट आबू में कश्मीर जैसा माहौल बना हुआ है और यहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं, इस कड़ाके की सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। संवाददाता दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, कड़ाके की सर्दी माउंट आबू में पड़ रही है और साथ ही जो सैलानी है वो इसका लुत्फ उठा रही हैं। अभी कितना टेम्परेचर देखा जा रहा है माउंट आबू में? मौसम कल से थोड़ा सा टेम्परेचर अप है। कल -3 था, वहीं आज -1 है, क्योंकि हल्के हल्के बादल हो रहे हैं और जब बादल होते हैं तो इस मौसम में थोड़ा सा गर्माश आ जाती है। और लेकिन साथ साथ ये भी है कि जैसे ही बादल छटेंगे वैसे ही सर्दी वापस अपने तीखे तेवर दिखाएगी। इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए पर्यटक देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं और इसका आनंद लेते हैं। आप सुबह अगर मैदानी इलाकों में और गाड़ियों की छतों पर देखेंगे तो बढ़िया बर्फ जमी हुई मिलती है। ओस की बूंदें जो रात में पड़ती हैं वो सुबह बर्फ में तब्दील हो जाती हैं और जो गाड़ी चालक हैं उनको काफी खासी परेशानी होती है, क्योंकि सुबह सुबह पहले विंडशील्ड साफ करना पड़ता है, उसके बाद वो गाड़ी चला पाते हैं। वहीं जो आमजन है उनमें स्कूली बच्चों को क्योंकि काफी सर्दी है तो तकलीफ होती है कि सुबह उठ के जल्दी जाना है। हालांकि कुछ स्कूल्स यहाँ सर्दियों में बंद रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो चालू रहते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ी सी इसमें तकलीफ भी आती है। जी रिचा। बिल्कुल जाहिर है दीपक के बच्चों को दिक्कत भी आती है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा माउंट आबू में हो रही है। अगर जो सैलानी पहुंच रही हैं क्या वो इसका लुत्फ उठा रही है? जी रिचा, आप देखेंगे तो सुबह सुबह सैलानी जिनको इसका मौसम का आनंद लेना होता है वो सुबह सुबह उठ के सूरज उगने से पहले मैदानी इलाकों में और जाके देखते हैं कि किस तरह से मैदानी इलाकों में बर्फ जमी हुई है, किस तरह गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। और साथ साथ जो गर्म पेय पदार्थ की दुकानें हैं, सुबह सुबह जो नाश्ते की दुकानें हैं, उन पर खासी भीड़ देखने को मिलती है। जी रिचा। शुक्रिया दीपक त्रिपाठी आपका अधिक जानकारी देने के लिए।
-1 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है माउंट आबू में, और जो सैलानी पहुंच रहे हैं माउंट आबू वो इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। पूरा कश्मीर में तब्दील हो गया है राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू। मौसम विभाग ने 11 शहरों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। 10 सालों में 6 दिसंबर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी कम रहेगा। और बता दें कि तो 10 सालों में 6 बार दिसंबर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी कम। 15 से 21 दिसंबर तक दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। फतेहपुर में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सीकर में 1.0 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 2.2 डिग्री, करौली में 2.2, पिलानी में 2.6, माउंट आबू में -1 डिग्री, सिरोही में 3.7 डिग्री, अलवर में 3.0 डिग्री, जयपुर में 6.8 डिग्री रहा तापमान। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी है। उत्तर की सर्द हवाओं से अचानक तापमान में कमी भी आई है। तो 11 शहरों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीकर में 1.0 डिग्री तापमान, तो माउंट आबू में -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है। तो इस बार राजस्थान में कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है, जिसको लेकर कई जिलों में कोल्ड वेव्स जारी कर दिया गया है। और संवाददाता प्रमोद मेरे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। प्रमोद, जैसे जैसे दिसंबर का वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही सर्दी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी जयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है सर्दी को लेकर? कितना टेम्परेचर जयपुर में है? हाँ ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे दिसंबर माह बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो सर्द हवाएं हैं वो बढ़ने लगी है। और उत्तरी भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से राजस्थान पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। खासकर जो ज्यादा टेम्परेचर वाले जिले रहे हैं, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम का जो तापमान है बहुत ज्यादा है। फतेहपुर की अगर बात करें ऋचा, तो यहाँ पर -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। सीकर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, चूरू में 2.2 डिग्री पहुंच गया है। और जयपुर की आपने बात करी तो जयपुर का यहाँ पर 6.8 डिग्री जो तापमान है वो पहुंच गया है। अगर हम कल की जयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो कल का जो टेम्परेचर था वो 7 और 8 डिग्री के बीच में था। अचानक रात्रि के जो टेम्परेचर है उसके अंदर 1-2 डिग्री जो सेल्सियस है वो घटा है। मैं आपको ऋचा बताना चाहूंगा कि ये जो टेम्परेचर है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर नवंबर के माह के अंदर ये टेम्परेचर कम होना था, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके चलते नवंबर के अंदर माइनस के अंदर टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, लेकिन दिसंबर के अंदर टेम्परेचर जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 11 शहरों के लिए गोल्ड वेव का अलर्ट किया है। यहाँ पर सर्द हवाएं लगातार 11 शहरों के अंदर चलेगी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 सालों में 6 बार दिसंबर के अंदर 5 डिग्री से कम तापमान रहने की संभावना बताई गई है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो नवंबर के अंदर माइनस में पहुंच जाता, लेकिन अब दिसंबर के अंदर ये 5 डिग्री से भी कम तापमान होगा। जी ऋचा। शुक्रिया प्रमोद अधिक जानकारी देने के लिए। और राजस्थान में विकास का नया सूरज को उगाने के मकसद से आयोजित हुए 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का 11 दिसंबर समापन हुआ। लेकिन इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में कुछ प्रमुख बातें थी जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को पिछली सरकारों में हुए इन्वेस्टमेंट समिट से खास बनाती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के आखिरी महीने और राज्य सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने से पहले भजन सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। 3 दिन हुए इस समिट में
करोड़ों रुपए के एमओयू किए गए। इस समिट में 9 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और कई सेलिब्रिटी सहित देश विदेश के बड़े छोटे उद्योगपति शामिल हुए। समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 17 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल हुए। सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान के विकास में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर ये 3 दिन का समिट जो यहाँ हुआ है, ये राजस्थान के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और हमने कहा है कि इसका हम हर साल राजस्थान की जनता के बीच में हिसाब भी रखेंगे। इन समिट में से कितने हमारे 1 साल के अंदर उतर के आए, कितने हमारे अगली साल उतरेंगे। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि ये जो समिट हुआ है, ये समिट एक ऐसा समिट है जिसमें जहाँ लोगों की आवश्यकता है, जहाँ हमने कहा है कि जो नहीं होने वाला है उसको हमने उसमें शामिल नहीं किया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर राजस्थान विकसित राजस्थान बने, एक उत्कृष्ट राजस्थान बने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान भी बनेगा और विकसित भारत भी बनेगा। राइजिंग राजस्थान समिट की खास बातें। पीएम मोदी ने किया राइजिंग राजस्थान समिट का आगाज। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तारीफ। राइजिंग राजस्थान समिट में पीएम मोदी सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों ने की शिरकत। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहे शामिल। राइजिंग राजस्थान समिट में रिकॉर्ड तोड़ एमओयू हुए साइन। समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर का सरकार ने किया दावा। मुख्यमंत्री ने हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी विभाग अलग से खोलने की घोषणा। प्रवासियों और परिजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के हर जिले में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा। पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट में एमएसएमई पर विशेष फोकस। राइजिंग राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड 1 साल बाद जनता के सामने पेश किया जाएगा। सरकार ने पहली बार 2 साल बाद फिर राइजिंग राजस्थान समिट की घोषणा। नितिन गडकरी ने राजस्थान को 30,000 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी। शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में पीएम आवास योजना के तहत 3,41,620 आवास निर्माण की घोषणा। राइजिंग राजस्थान समिट की समापन पर सूबे के मुखिया ने कहा कि ये योजनाएं सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं रहेंगी। सरकार का फोकस रहेगा कि योजनाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतारी जाएं। सीएम ने आगे कहा कि अगले साल हम राइजिंग राजस्थान समिट का हिसाब देंगे। वहीं 2 साल बाद फिर 2026 में राइजिंग राजस्थान समिट होगा। सच पे धड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।